पंचमुखी हनुमान मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर खुला मदिरा की दुकान, स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त। मंदिर के बाहर धरने पर बैठे। यूपी के बलिया में शासन द्वारा मदिरा की नई दुकानों के आवंटन किया गया है, जिसके बाद जनपद के तमाम थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। वहीं शहर कोतवाली थाना अंतर्गत कासिम बाजार चौराहे से होकर मवेशी अस्पताल की तरफ जाने वाले मार्ग पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के चंद कदमों की दूरी पर शराब की दुकान खुलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। युवा समाज सेवी सागर सिंह राहुल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर कई मंदिर हैं, राजकीय पुस्तकालय है, इसके अलावा कई विद्यालय हैं। बावजूद आबकारी विभाग के द्वारा इस मार्ग पर शराब की नई दुकान खुलवाई गई है। इसके पहले भी इस मार्ग पर 3 दुकानें संचालित की जा रही थी, जिसका विरोध लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, सड़क पर खुलेआम शराबी पीते हैं, भद्दी गालियां देते हैं। आरोप लगाकर पुलिस के मिली भगत से यहां खुलेआम शराब बेचा जा रहा है और पिया जाता है। इसके विरोध में हम सभी क्षेत्रवासी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास धरने पर बैठे हैं। सागर सिंह राहुल ने कहा कि प्रशासन पहले तय करे कि शिक्षा को बढ़ावा देना है या शराब की, मंदिर का सम्मान करना है या मदिरा का। लोगों ने मांग किया है कि या तो मंदिर रहे या फिर मंदिर को हटाकर यहाँ मदिरा की दुकान खोल दी जाए। सैकड़ों लोगों ने एक साथ मांग की है कि इस मार्ग से शराब की दुकान को तत्काल हटाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर निशात अंजुमन है और ये मेरा घर है, यहाँ पे लाल कोठी सड़क पे ही है। मेरे घर के आगे ये वाइन शॉप खुली हुई है और दिन भर और पूरी मतलब रात में भी लेट नाइट 11-12 बजे तक यहाँ पूरा पीना खाना चलता रहता है और हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लाइक मेरे फादर सीनियर सिटीज़न हैं और मैं घर की बड़ी बच्ची हूँ, ठीक है। हम बहनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, हम बालकनी में 2 मिनट के लिए नहीं आ सकते हैं। परसों ईद थी, ईद के दिन हम लोग अपने घर से निकल नहीं पाए। तैयार होके कैसे निकलते? इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इतने भद्दे मतलब कमेंट्स पे। ईद क्या तारीख को था? 31 को था। 31 को दुकान खुली थी। पीने वाले बिल्कुल पी रहे थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस बात, बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस बात। अभी आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, समस्या यही है। अभी फिलहाल इस वक्त दिन के ब्रॉड डे लाइट में भी लोग वहाँ खड़े होकर पी रहे हैं। वहाँ एक छोटी सी टेम्पोररी फेक टेलर की शॉप खोल रखी है, अंदर बैठ के ग्लास बोतल सब सप्लाई करती हैं, बैठ के पिलवाती हैं, दुकान से खरीदते हैं, वहीं बैठ के पीते हैं। पुलिस वालों को हम लोगों ने CM हेल्पलाइन पे भी कॉल किया था, हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड है। लेकिन वही है, उससे पहले थाने से फोन आ जाता है कि तुम लोग पहले सब हटा लो, चीजें वो हो जाती हैं। ये हर बार अभी आप लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग अब अच्छा एक और बात है, स्कूल का प्रीमाइसेस यहाँ पीछे GIC स्कूल का प्रीमाइसेस है। ये कहाँ का लॉ है कि जहाँ पे 18 मतलब स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं इंटर कॉलेज के, उसके प्रीमाइसेस के आसपास में आप दारू बेच रहे हैं। यहाँ मंदिर है, रिहायशी इलाका है, कॉलोनी है, यहाँ फैमिलीज रहती हैं, बच्चे रहते हैं। क्या असर पड़ेगा इन बच्चों के फ्यूचर पे? और कितनी बार कंप्लेन की गई, कुछ होता ही नहीं है। ये कौन सा मार्ग है? कासिम बाजार कहलाता है। आंटी बता दीजिए। ये कासिम बाजार है और इसी रोड पे जो है मदिरा की दुकान खुली हुई है। लेकिन ये मदिरा की दुकान जो है काफी लंबे समय से है, तो इसके पहले क्या आप लोगों ने विरोध किया था? इसका विरोध हम लोग किए हैं, लेकिन दारू पीते हैं सब लोग, तो बोलते हैं कि हटो यहाँ पर से। हम लोग के जाने आने के बहुत परेशानी है, बच्चों लोग के से हम लोग के। ओकरा बाद बोलते गंदे गाड़ी देते हैं सब लोग। हम लोग क्या करें बताइए? जब हम मंदिर में दिया बत्ती बांटते हैं हम लोग रोज, तैयाते हैं तो गाली देते हैं। मंदिर से कितनी दूरी होगी शराब की दुकान? हाँ, मंदिर से कितना दूरी पे होगा? कितनी दूर? अरे दुकान की दूरी पे तो है, दूरी पता है, दिखाइए ना आप, ये दिखाइए। और दुकान पर दूरी है, गाली भी देते हैं हम लोग को, बहुत गाली देते हैं। मतलब कुल मिला के ये शराब की दुकान हटनी चाहिए, ऐसा आप लोग की मांग है? हमने कहा हटने चाहिए, हटना चाहिए। तो कि तो मंदिर हटाइए और नहीं तो दारू का दुकान हटाइए। शराब नहीं हटा पा रहे हैं, गाली दे रहे हैं गंदे। मानते नहीं है, पीते हैं लोग सब। कैसे हम लोग निकलेंगे? कैसे मंदिर में हम दारू की दुकान हटे नहीं तो मंदिर हटे। हाँ, हम लोग की यही मांग है कि भाई प्रशासन और शासन तो शराब की दुकान हटाने में असमर्थ है, क्योंकि उनको उससे लाभ मिलता है और उन लोगों का महीना भी बंधा रहता है। इधर की तरफ पूरा रोड आप जब घूमेंगे तो चखने की दुकान और शराबियों से पूरा रोड शाम को भरा रहता है। और बड़े हर्षोल्लास के साथ 2004 में हम लोगों ने इस प्रतिमा का हम लोगों ने स्थापना करवाया, जब घोड़ा और हाथी घोड़ा जुलूस लेकर निकले थे हम लोग। और प्रत्येक शनिवार मंगलवार को शाम को हम लोग यहाँ पे हर कीर्तन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे मदिरा की दुकान खुली। हम लोगों ने उस समय में भी विरोध किया था,
लेकिन ये हुआ कि चलिए अब हो गया तो हो गया, जब रिन्यूअल होगा तो अब दुकान इधर नहीं रहेगी, लेकिन फिर ये नया दुकान आ गया और बड़ा हम लोगों को कष्ट हो रहा है कि अब यहाँ पे जल्दी महिलाएं कोई पूजा पाठ करना नहीं आता है, तो हम लोगों को देख कर कष्ट हो रहा है कि प्रभु जो है हमारे जो है ऐसे पड़े हुए, तो यहाँ पे प्रशासन कम से कम ये अनुमति दे दे कि इस प्रतिमा को ही विसर्जित कर दिया जाए और यहाँ पे जिला पुस्तकालय है इसको बंद कर दिया जाए, जो जिलाधिकारी ने खुलवाया था इसको बंद कर दिया जाए और इसके अंदर पंखा उंखा लगा है, प्रशासन को दिक्कत नहीं होगी, सड़कों पे जो शराबी पी रहे हैं इसके अंदर बैठाकर उनको पिलाएं और इससे कुछ हो सके तो आय मिले तो प्रशासन अपने में बांट ले। आबकारी अधिकारी का ये कहना है कि जिन मंदिरों का रजिस्ट्रेशन है यानी मान्यता नहीं है वहाँ शराब की दुकान यो आबकारी अधिकारी ये भी बताए कि इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता था, कौन से विभाग में होता था। अभी तक तो हमने कभी नहीं सुना था कि मंदिरों का भी रजिस्ट्रेशन कहीं करवाना है, अगर ऐसी जानकारी रहता तो हम लोगों ने करवा लिया रहता। ये 40-50 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे हमारे पूर्वजों के समय के प्रतिमा है, इसमें छोटे हनुमान मंदिर है वो भी है, उसके बाद ये पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना हुआ। दुकान का रजिस्ट्रेशन का भी पूछ लीजिए। यहाँ पे हड्डी गिरा रहता है, कांटे गिरे रहते हैं, शराब की बोतलें गिरे रहते हैं, यहाँ तक लाकर लोग पैक बनाते हैं और महिलाएं जाती है तो गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप पूछिए कि जो शराब की दुकान खुल रही है नगर पालिका का, क्या वो नगर पालिका के लिए शराब के लिए अलर्ट हुआ है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है? आबकारी विभाग के अधिकारी ये बताए जिसके लिए दुकान अलर्ट हुआ है क्या उस चीज के लिए वो दुकान खुला है? उसमें शराब के लिए तो अलर्ट हुआ नहीं था। किनके लिए दुकानें अलर्ट थी? कपड़े की दुकानों के लिए किया गया था, व्यापारियों के लिए, पटरी दुकानदारों के लिए किया गया था कि आप अपना जीविका चलाएं। तो ये शराब की दुकान हटनी चाहिए। जी, शराब की दुकान हटे ना तो मंदिर हटाए, ये प्रशासन हम नहीं कहेंगे कि शराब की दुकान हटे, ये प्रशासन को तय करना है। हमारा लिखा है, इस पे नारा लिखा है कि शराब या शिक्षा, मदिरा या मंदिर, दारू या धर्म, इस पे लिखा है। आप शिक्षित बनाना चाहते हैं कि शराबी बनाना चाहते हैं, ये सरकार तय करेगी, हम नहीं करें। हमें दुकानदार और दुकान से कोई मतलब नहीं है, प्रशासन ये तय करे कि मंदिर रहेगा